जय हिंद मित्रों, कड़वी सच्चाई कार्यक्रम में चर्चा बुलंद है। घोटालों की हो रही जबरदस्त बारिश, हांसी कस्बा जबरदस्त घोटालों की चपेट में। हरियाणा के ऐतिहासिक नगर हिसार के पास ऐतिहासिक नगरी हांसी, जो सदियों से ऐतिहासिक नगरी रही है, आज उस ऐतिहासिक नगरी हांसी की जो जबरदस्त दुर्दशा चल रही है और हांसी नगर परिषद में जो जबरदस्त घोटाले ही घोटाले चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 5-6 वर्षों से, आज उन जबरदस्त ऐतिहासिक नगरी के अंदर चल रहे जबरदस्त घोटालों की चर्चा हम हमारी इस बातचीत में कर रहे हैं। हांसी नगरी जो हिसार ऐतिहासिक नगर है उसके बिल्कुल नजदीक है और ये ऐतिहासिक नगरी बहुत पुरानी है। हांसी के अंदर पृथ्वीराज चौहान के द्वारा निर्मित किले और मुगल बादशाहों के द्वारा निर्मित बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें हैं और बहुत ऐसी ऐतिहासिक इमारतें जिनके कारण हांसी नगर बहुत चर्चाओं में रहा है भारतवर्ष के अंदर। और ये और आपके सभी दर्शकों के संज्ञान में डाल दें कि हांसी के नजदीक ही राखीगढ़ी है, जो पूरे हिंदुस्तान में एक पुरातत्व विभाग की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और जहां इस वक्त बहुत बड़ी ऐतिहासिक और पुरातत्व विभाग के हिसाब से खोज चल रही है और विश्व की पूरी टीमें लगी हुई हैं। ऐसी ऐतिहासिक नगरी, दूसरा हांसी ऐतिहासिक नगरी के आसपास के जो 6 गांव हैं वो बहुत बड़े क्रांतिकारियों के गांव हैं। हांसी नगरी खुद क्रांतिकारियों की भूमि है, जिसमें जो हांसी के नजदीक जो 6 गांव हैं, 1857 के गदर के समय का उनका बहुत बड़ा इतिहास है। स्वयं मैं मदन लाल लाहौरिया, क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया, हमारा खुद का जो गांव पुट्ठी मंगल खां बहुत बड़ा ऐतिहासिक गांव है जो हांसी के बिल्कुल नजदीक, हांसी तो शाम रोड पे है और हांसी विधानसभा में है। 1857 के गदर में जो मंगल खां हमारे गांव से ही था और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के एवज में 150 लोगों के साथ मंगल खां को जो हांसी की सड़क पे गिरडी से पीसा गया था और उन 150 लोगों को और मंगल खां का जो खून सड़क पे बहा था, उसी वजह से हांसी की लाल सड़क का नामकरण हुआ, जो आज तक लाल सड़क के नाम से चल रही है। और जो हमारा गांव है वो मंगल खां के नाम से ऐतिहासिक गांव है। ऐसी ऐतिहासिक नगरी हांसी की, जो आज हांसी के अंदर पिछले 5-6 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जबरदस्त घोटाले चल रहे हो। जो हांसी के स्थानीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के विनोद भ्याना है, जो कांग्रेस से आए हुए हैं और जबरदस्त भ्रष्टाचारी हैं, और हांसी के एक ऐतिहासिक मेम के बाग में क्या जो प्रकरण चल रहा है उसमें उनके द्वारा ऐतिहासिक बाग की जमीन में गैर कानूनी तरीके से कॉलोनी काटने का मामला बहुत बड़ा उछला हुआ है, जिसमें विनोद भ्याना जो स्थानीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के, उनके और उनके परिवार पे जबरदस्त संगीन आरोप लगे हुए हैं और मामला कोर्टों में भी है और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में भी लंबित है। और आज अभी तक जो संज्ञान में आई है कि वहां जमीन की एनओसी नहीं दी गई थी, अभी जांच में मामला सामने आया है। इसी प्रकार हांसी नगर परिषद में जो घोटाले चल रहे हैं जबरदस्त, वहां पर अभी जो मामला हमारे सामने आया है वो बड़ा संगीन मामला है। वहां जो हांसी नगर परिषद के अंदर जो नई सब्जी मंडी के अंदर जो दुकानें अलॉट की गई, उन दुकानों के अलॉट करने में जो हांसी का जो प्रशासन है, वहां उस प्रशासन पर बंदरबाट का आरोप लगा है और ये आरोप लगे हैं कि जो छोटे बूथ थे, जो नई सब्जी मंडी में जो सब्जी मंडी में छोटे बूथ थे, उनको नई सब्जी मंडी में दुकानें अलॉट की गई हैं, जबकि उनको दुकानें अलॉट नहीं की जानी चाहिए थी। और प्रशासनिक अधिकारियों और मार्केट कमेटी के अधिकारियों पे मिली भगत का संगीन आरोप लगा है। इसी प्रकार अगर हम नगर परिषद के, हांसी नगर परिषद के विकास कार्यों की पोल की बात करें तो यहां तक आरोप है कि हांसी नगर परिषद में जो दावे किए 220 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाने के, उनकी पोल इस वक्त हल्की बारिश ने पूर्णतया खोल दी है। इसी दौरान हमें पता लगा कि बरसाती नालों पर जो 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए हांसी नगर परिषद के द्वारा, बरसाती नालों पर जो 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए, परंतु उन 3 करोड़ रुपए खर्चने के बावजूद भी हांसी में इस हल्की बारिश में जबरदस्त जल भराव रहा। हर जगह हांसी नगर में जबरदस्त जल भराव रहा।
तो वो 3 करोड़ रुपए कहां लगे, इस बात के लिए झांसी की जनता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से पूछती है कि ये बताएं कि वो 3 करोड़ रुपए किस घोटाले में गए, जो बरसाती नालों का लगने के बाद भी जल भराव जबरदस्त है। इसी प्रकार जो सीवरेज लाइन पर 7.5 करोड़ रुपए का खर्चा दिखलाया गया, परंतु यहां तक मालूम पड़ता है कि सीवरेज लाइन का काम ही शुरू नहीं हुआ अभी झांसी के अंदर। तो ये क्या कहानी है? जो अब हल्की सी बारिश आई है, उस हल्की बारिश में झांसी में जबरदस्त सड़कों पे जल भराव रहा है। उस जल भराव की हमने कुछ फोटो हमारी इस वीडियो के साथ लगाई है, और कुछ खबरें भी जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं झांसी नगर परिषद पे, उसकी खबरों की कटिंग भी हमने हमारी इस वीडियो के साथ लगाई है। हमारे इस LML जनता की आवाज चैनल के हमारे सभी दर्शकों से हम गुजारिश करते हैं कि जो हम हर दिन जन समस्याओं के मुद्दे हम हमारी इस वीडियो चैनल पे लगा रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे, आप ज्यादा से ज्यादा हमारी इस वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस वक्त हरियाणा सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दावा करती है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये दावा करते हैं कि भी मेरी सरकार बिना खर्ची पर्ची के चलती है, ये बिल्कुल फजूल की बात है। पिछले 7 साल के अंदर हरियाणा के अंदर घोटालों की बारिश है। ये राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी बहुत छापा है। आज इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राज में कि जो गिनाई भी नहीं जा सकती। पिछले दिनों बहुत खबरें लगी हैं घोटालों की, और जो है हिसार ऐतिहासिक नगर है, उसके पास की ये जो ऐतिहासिक नगरी है, जो क्रांतिकारियों की भूमि है, इसके पास के क्रांतिकारियों के गांव हैं, तो इस ऐतिहासिक नगरी झांसी को लावारिस की तरह क्यों छोड़ दिया गया? क्यों लावारिस समझा गया? क्यों यहाँ घोटालों की बारिश हो रही है? ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बताएं। मुख्यमंत्री से हम हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय, ये शहरों के नाम, नगरों के नाम, गांवों के नाम बदलने से कुछ नहीं होता, सुंदर सुंदर नाम रखने से कुछ नहीं होता, महापुरुषों के नाम रखने के नाम से नामकरण करने से भी कुछ नहीं होता। जनता को चाहिए विकास, जनता को चाहिए नगर में जल निकासी, झांसी में जल निकासी, झांसी की सड़कें ठीक चाहिए। क्रांतिकारी नगरी है, आसपास के 6 गांव क्रांतिकारियों की भूमि है। खुद पुठी मंगल खान जबरदस्त क्रांतिकारियों की भूमि है, जो हमारा गांव है, ऐतिहासिक गांव है। इन गांव की दुर्दशा को देखिए जरा। झांसी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपने लावारिस की तरह छोड़ रखा है। लोगों को विकास चाहिए, ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता। कभी आप महाराजा अग्रसेन के नाम से हिसार एयरपोर्ट की घोषणा करते हैं, कभी कुछ घोषणा करते हैं। इन घोषणाओं से पब्लिक को कोई ताल्लुक नहीं है। आप कुछ भी घोषणा करें, आप स्वतंत्र हैं, आप हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, परंतु जनता को चाहिए विकास, जनता को चाहिए झांसी की सड़कों पे से जल निकासी, झांसी की जनता को चाहिए सीवरेज की समस्या में सुधार, झांसी की जनता को चाहिए वहां जो अपराध बढ़ा हुआ है झांसी के अंदर उससे मुक्ति, अपराध मुक्त झांसी चाहिए, नशा मुक्त झांसी चाहिए, झांसी का सुधार करवाना चाहिए जो घोटाले हो रहे हैं। दूसरा जो ऐतिहासिक मेमका बाग है, उसके अंदर बहुत से समाचार पत्रों ने लगाया है, परंतु उसका मामला आज तक हल नहीं किया गया। स्थानीय विधायक विनोद बिहाना को के प्रति कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी के एक जो राजेश ठकराले, उन्होंने भी आवाज उठाई इस बात की, परंतु कोई संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नहीं लिया। तो ये जो ऐतिहासिक नगरी झांसी पर, उसके नाम पर आप पट्टा क्यों लगाना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये तो RSS की कल्चर नहीं है कि नाम बदलने की तो कोई कल्चर थी नहीं, सुंदर सुंदर नाम रखने की भी कल्चर नहीं थी। आप सामाजिकता से जुड़े हुए हैं, आप सामाजिकता पे आधारित विकास करवाएं। पूरे 3 वर्ष का शेष समय है आपकी सरकार का। झांसी की जनता आपसे विकास चाहती है, जल निकासी चाहती है। दूसरी तरफ एक और बड़ा घोटाला हम बता रहे हैं कि झांसी के शहर में जो स्ट्रीट लाइटें हैं, 70% स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी झांसी शहर की, 70% स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। हमें जो खबर लगी है कि झांसी नगर परिषद में लाइट घोटाला हुआ है बड़ा भारी। झांसी नगर परिषद में लाइट घोटालों के बाद स्ट्रीट लाइटों के टेंडर तो कई बार किए गए, परंतु उन टेंडरों के बाद फिर दोबारा से लाइटें नहीं लगवाई गई। फिर दोबारा से टेंडरों का कोई घोटाला हुआ या टेंडरों के नाम पे माल पानी प्रशासनिक अधिकारियों ने और स्थानीय विधायक की मिलीभगत से खाया गया। आज झांसी की 70% स्ट्रीट लाइटें बंद हैं, अंधकार है, अपराध बढ़ा हुआ है। दूसरा जो हमें
कुछ और डिटेल मिली है, वो ये है कि जो हांसी के अंदर जो जींद चौक से अनाज मंडी रोड तक, जींद चौक से अनाज मंडी रोड तक स्ट्रीट लाइट नहीं है। इसी प्रकार जींद चौक से अनाज मंडी रोड तक की जो सड़क की दुर्दशा है बहुत बदहाल, बहुत खराब है, जल भराव जबरदस्त होता है। दूसरा है ऐतिहासिक जो मेम के बाग हैं, मेम के बाग के प्रकरण में आप सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएं। हांसी नगर परिषद में जबरदस्त घोटालों की बारिश चल रही है। हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से हम गुजारिश करते हैं कि जो ऐतिहासिक नगरी हांसी है उसको लावारिश क्यों छोड़ रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक हांसी के विनोद बिहाना क्यों लूटपाट कर रहे हैं? बात तो करते हैं पारदर्शिता की, भ्रष्टाचार को दूर करने की है। इन नाम बदलने से कुछ नहीं होता। किसी भी समाज के अग्रणी लोगों के नाम से नाम आप चाहे हवाई अड्डों का रखें, परंतु हकीकत तो ये है कि हिसार से कोई उड़ान नहीं है। आज आपने घोषणा करी दिनांक आज जो 26 जुलाई को कि जी महाराजा अग्रसेन के नाम से हिसार का एयरपोर्ट, परंतु हिसार की हालात तो देखें। हिसार भी बहुत बड़ा ऐतिहासिक नगर है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया हुआ ऐतिहासिक गुजरी महल है, परंतु हिसार के अंदर आप अपराध की पोजीशन तो देखें। क्या एयरपोर्ट का नाम रखिए आप, हम कब मना करते हैं, परंतु एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन रखने से क्या अपराध मुक्त हो जाएगा हिसार? क्या सुधार हो जाएगा? क्या सीवरेज की प्रणाली ठीक हो जाएगी? हिसार और हांसी की जनता आपसे विकास चाहती है। हरियाणा प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विकास चाहती है। हम हमारे एलएमएल जनता की आवाज के चैनल के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री को बार बार ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर आपकी सत्ता के 3 साल बाकी हैं पूरे। आप विकास करें, रोजगार दें, काम धंधों को खड़ा करें और सड़कों की जल निकासी को निकालें, सीवरेज व्यवस्था ठीक करें, विकास की बात करें, नाम बदलने की बार बार बात ना करें। यही हमारा संदेश है।